Hello students, today we will discuss question number 4, exercise 3.3, chapter 3, data handling, class 7 mathematics. Okay, in previous video we already discussed question number 1, 2 and 3, and in this video we will discuss the question number 4, 5 and 6. Okay, and let's start the questions. So this is the question number 4. The performance of a student in first term and the second term is given. Draw the double bar graph. Okay, what we have to do? Draw the double bar graph choosing appropriate scale and answer the following questions. These are the 3 questions. We have to give the answer after and drawn the graph, double bar graph. Okay, and this is the data. Of this data we have to draw the bar graph. Here is the subject and marks टर्म 1 एंड टर्म 2. ओके, तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हमें इसको स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो स्केल सेलेक्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्केल के लिए हमारे पास देखिए फर्स्ट टर्म का परफॉर्मेंस है और सेकेंड टर्म का, दोनों में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे. तो ये जरूरी होता है कि दोनों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए. तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, है ना. तो फर्स्ट टर्म का जो परफॉर्मेंस है, फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म का परफॉर्मेंस को मैं सिंपल बार से रिप्रेजेंट करूंगा. इस तरीके से जो बार होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म का परफॉर्मेंस होगा. ओके, और सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस बार हमारा इस तरीके से रहेगा, लेकिन उसके साथ में हम लाइनिंग से यूज करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. और साथ में स्केल यूज करना है. तो स्केल क्या होता है? स्केल का मतलब ये होता है कि हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक डिवीजन है वो कितने वैल्यू के बराबर ले रहे हैं. तो यहां पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम 10-10 की टेबल में लेंगे. किस में लेंगे? 10-10 की टेबल में. ठीक है ना. तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10 मार्क्स. यानी कि हमारा 1 डिवीजन कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 मार्क्स को. तो ये हमारा स्केल हो जाएगा. यानी कि हम एक डिवीजन को 10, 20, 30, 40 इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे. तो चलिए अब हम डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. तो यहां पे ये वर्टिकल लाइन रहेगा हमारा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, आप स्केल की हेल्प से सीधा बनाएंगे. ठीक, अब यहां पे हम 10 डिविजन लेते हैं. इधर हमारे पास आएगा मार्क्स और इधर जाएंगे सब्जेक्ट्स. ठीक है, इधर क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट रहेंगे और इधर इस लाइन पे रहेगा मार्क्स. ठीक है, इधर मार्क्स लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए हमने 100 तक ले लिया है. तो फर्स्ट टर्म के लिए हम ड्रॉ करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश. ओके, यहाँ पे इंग्लिश कितना बार ऊंचा जाएगा? 67. 67 का मतलब होता है 70 से नीचे, है ना, और 60 के ऊपर. तो हमने 70 के नीचे लगभग 67 हमारे पास यहां तक हो जाएगा. ये जो बार आ गया हमारा 67 को रिप्रेजेंट कर रहा है. और सेकंड टर्म का कितना है? 70. 70 का मतलब इससे थोड़ा ऊपर रहेगा, है ना, क्योंकि ये 70 के इक्वल हो जाएगा. ये हमारे पास हो गया सेकंड टर्म का. और सेकंड टर्म के बार को जो है हम इस तरीके से लाइनिंग करेंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंस दोनों में होना जरूरी है. ठीक है, ओके, ये हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट. नेक्स्ट वन इज हिंदी. तो हमारा टर्म बन जाएगा 72. 72 मतलब 70 के थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर करेंगे. और ये जाएगा 65. 65 का मतलब इसके बीचों बीच, यानी कि ये हो गया हमारा 65. ठीक है, और ये हमारा लाइनिंग करना जरूरी है ना. लाइनिंग करने से हमारा सेकेंड टर्म का पता चल जाएगा कि ये बार जो है ना वो सेकेंड टर्म का है। तो ये हो गया हमारा हिंदी।
ठीक, अब आएगा मैथ्स 88 का मतलब होता है 90 के थोड़ा सा नीचे, है ना। तो ये है हमारा 90 वाला लाइन, इसके थोड़ा नीचे बनाना है हमें। और ये जाएगा 95 का मतलब 90 के ऊपर, तो 90 के ऊपर यानी कि ये हमारा लगभग 95 हो गया। तो ये बार आप अपने हिसाब से बना लेंगे, अपने बुक्स में अपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये हो गया हमारा मैथ्स, ठीक है। अब हमारे पास आएगा साइंस 81 का मतलब जस्ट 80 के ऊपर, तो हम ये जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, 80 के ऊपर मतलब सेकेंड टर्म हमारा 85 मतलब थोड़ा इससे और ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्म 2 का, यानी साइंस में, ठीक है। ये हो गया हमारा साइंस। नेक्स्ट वन इज सोशल साइंस 73 मतलब 70 के थोड़ा ऊपर कर देते हैं, है ना। तो ये जो है 70 वाला है, लगभग 73 बोले से 70 के थोड़ा ऊपर रहेगा। इस तरीके से ये हमारे पास 73 और ये 75, तो इससे थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये बन गया हमारे पास डबल बार ग्राफ। किसका बन गया ये? एसएसटी का, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी में स्केल की हेल्प से काफी अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि मैं बगैर स्केल के बनाया हूं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन आप इस तरीके से, ये बार कितना ऊंचा जाएगा ये आपको पता है, और ये दोनों ज्वाइंट होकर बनेंगे, है ना। इस तरीके से हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, यानी किस सब्जेक्ट में चाइल्ड का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो इंप्रूव का मतलब क्या होता है? टर्म 1 से टर्म 2 में मार्क्स ज्यादा आना। इन टर्म 1 में मार्क्स हमारे 50 आए और टर्म 2 में 70 आ गए, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है। और अगर टर्म 2 में मार्क्स कम आए तो वो इंप्रूवमेंट नहीं माना जाएगा, वो आपका परफॉर्मेंस डाउन माना जाएगा। समझ गए? तो टर्म 2 में ज्यादा मार्क्स किस किस में आए? देखिए 67 से 70, 88 से 95, 81 से 85, 73 से 75, ये 4 सब्जेक्ट में इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। लेकिन ये बोल रहा है कि मोस्ट, सबसे ज्यादा किसमें इंप्रूव हुआ है? तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में देखेंगे सबसे ज्यादा डिफरेंस है, 7 मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। इसमें 2 मार्क्स इंप्रूव हुआ है, इसमें 4 मार्क्स हुआ है, इसमें 3 मार्क्स। तो मैथमेटिक्स में 7 मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। तो किस सब्जेक्ट में ज्यादा हो गया है इंप्रूवमेंट? मैथ्स। क्लियर? और इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट हैज लीस्ट, मतलब किस सब्जेक्ट में सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए इंप्रूवमेंट 3 मार्क्स का है, यहाँ इंप्रूवमेंट 4 मार्क्स का है, यहाँ पे 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स यानी कि एसएसटी। तो सोशल साइंस, तो क्या हो गया हमारे पास? ये सोशल साइंस, सोशल साइंस में इंप्रूवमेंट सबसे कम हुआ है। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है? ऑफकोर्स डाउन हुआ है। हिंदी में आप देखेंगे 72 मार्क्स था टर्म 1 में और टर्म 2 में है 65, तो कम हो गया ना, मतलब परफॉर्मेंस डाउन। तो किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है? हिंदी। तो इस तरीके से आप डबल बार ग्राफ बना के एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। कंसीडर द डेटा कलेक्शन फ्रॉम द सर्वे ऑफ ए कॉलोनी का सर्वे किया है, उसमें डेटा कलेक्ट हुआ है। दीज आर द फेवरेट स्पोर्ट्स एंड दिस इज द वॉचिंग एंड दिस इज द पार्टिसिपेटिंग, यानी कि वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग का डेटा हमने कलेक्ट किया है। Okay, this table is given in your questions and we have to give the answer of these questions. Okay, number 1, draw the double bar graph choosing appropriate scale. Previous question में भी ऐसा ही था, डबल बार ग्राफ ड्रॉ किए थे और स्केल को सिलेक्ट किए थे, वही हम यहाँ पे करेंगे अब। तो ध्यान दीजिए, तो स्केल क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे? हम चूंकि यहाँ पे देखिए जब हम ड्रॉ करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस उतना नहीं है ना। तो ज्यादा स्पेस नहीं होने के कारण हम क्या करेंगे, इसमें जो है 50 या फिर 100 के हिसाब से हम डेटा ले लेंगे। क्योंकि देखो हमारे पास 1200 तक जाना है, तो हम 100 का डेटा लेंगे, है ना। हमारे पास क्या है? स्पेस नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए और कम पड़ रहा है ना, 8 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
और ज्यादा बड़ा डेटा भी ले सकते हैं हम, है ना। 100 की जगह हम 200 भी ले सकते हैं, लेकिन 200 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम इस डिवीजन को छोटा कर लेंगे, है ना। ये डिवीजन को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरीके से ये डिवीजन हमारे पास हो गए हैं। ओके, चूंकि हमें 1200 भी रिप्रेजेंट करना है, तो ये और ऊपर जाएगा, तो इसको मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, है ना। इस डेटा को और ऊपर बढ़ा रहा हूं, यहां तक लेके आ रहा हूं 11, 12, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 की टेबल में हम लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 1000, 1100 और ये 1200। ये 1240, तो इसके जस्ट ऊपर हम ले लेंगे आराम से। तो यहां पे हमने क्या लिया है, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 100 पीपल्स, क्योंकि ये कौन है, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है कि ये लोग हैं, पीपल्स हैं, है ना। तो 100 पीपल हमने ले लिया। तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 100 पीपल, ठीक है। और जो डबल बार ग्राफ बना रहे हैं, तो वही हम, है ना, वॉचिंग के लिए लेंगे हम। वॉचिंग के लिए हमारे पास ये सिंगल ऐसा बार हो जाएगा, ठीक है। और पार्टिसिपेटिंग के लिए हमारे पास ये वाला बार हमारे पास रहेगा, और उसमें हम इस तरीके से लाइन बनाएंगे। मतलब सिंपल बार रहेगा वो वॉचिंग का है, और लाइंस वाला बार रहेगा वो पार्टिसिपेटिंग का है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं। तो वॉचिंग के लिए पहला क्रिकेट है, स्पोर्ट्स, इस लाइन पे हम स्पोर्ट्स लेंगे, ठीक है। तो है बाद में अपन लिख देंगे। और ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल्स हो गए। तो वॉचिंग के लिए हम लेंगे 1240। 1240 का मतलब हो गया इसके जस्ट ऊपर कर देते हैं हम, ये हमारा 1240 के ऊपर हो जाएगा। ये देखिए 1200 के ऊपर हमने ले लिया, मतलब 1240 हो गया, ठीक। और ये है 620। 620 का मतलब 600 के ऊपर ले लेंगे हम। तो 600 के ऊपर हमने थोड़ा सा ले लिया, हल्का सा, है ना। ये हो गया। और इसमें हम लाइन बना देंगे, क्योंकि लाइन हमारा जरूरी है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, क्रिकेट, है ना, ठीक है। इस क्रिकेट स्पोर्ट्स हो गया। अब दूसरा क्या है, 470 जाएगा बास्केटबॉल। 470 मतलब हमारे पास 500 के नीचे, 470 है ना, 500 से थोड़ा कम है ना, तो 500 के नीचे रहेगा। तो ये हमारा 500 है, तो थोड़ा सा लगभग ये 500 के आसपास है, तो हम थोड़ा सा कम ले लेंगे, है ना। तो ये 470 हमारा हो जाएगा। ये 470 500 से थोड़ा सा कम हुआ है ना, हल्का सा कम करेंगे हम, ठीक है ना। ये 500 है, थोड़ा सा कम। और ये 320 मतलब 300 से थोड़ा ऊपर। तो 300 से थोड़ा ऊपर का मतलब ये हो जाएगा कि थोड़ा हमने ऊपर ले लिया। और ये हमने क्या कर दिया, इस तरीके से। ये हमारे पास हो गया बास्केटबॉल, है ना, बास्केटबॉल। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब 510। तो 510 का मतलब 500 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना। ये 500 है, 500 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक। और इसका है 320। 320 का मतलब इसी के बराबर रहेगा, है ना, जो जितना आया है उतना ही रहेगा ये भी। तो ये हमारे पास आ गया, है ना, ये आ गया स्विमिंग का, ठीक है, स्विमिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हॉकी। हॉकी का कितना जा रहा है, 430। 430 का मतलब 400 के ऊपर, है ना। तो ये 400 है, 400 का थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 430 है, तो ये 430 हो गया। और ये 250 मतलब 200 और 300 के बीच में, है ना। ये हो गया हमारे पास 250। ये हो गया हॉकी, ठीक। नेक्स्ट हमारे बचा एथलेटिक्स 250। तो 250 लगभग ये इसी के बराबर रहेगा। और नेक्स्ट बन जाएगा 105। 105 का मतलब थोड़ा सा 100 के ऊपर, हल्का सा। तो ये हो गया हमारे पास एथलेटिक्स,
ठीक है, इस तरीके से अब हमारे पास अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, तो सबसे पॉपुलर आप देख सकते हैं बार डबल बार से भी है ना, क्रिकेट हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है ना, तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। ठीक है, विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, यानी वॉचिंग ज्यादा फेमस है या प्रेफर्ड की जा रही है या फिर पार्टिसिपेटिंग। तो आप ये देखेंगे कि वॉचिंग के नंबर्स ज्यादा हैं, है ना, पार्टिसिपेटिंग देखो 1200 से 600, 470 का 300, 500 का 320, 400 का 250। तो वॉचिंग में पार्टिसिपेट्स ज्यादा, मतलब वॉचिंग में पीपल्स ज्यादा हैं, पार्टिसिपेटिंग में कम है, तो हमारे पास प्रेफर्ड क्या हो जाएगा, वॉचिंग, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, विच इज मोस्ट प्रेफर्ड बाई वॉचिंग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के लिए एक होमवर्क टास्क दे रहा हूं, आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क कर लेंगे, क्योंकि उसमें टेबल हमें पीछे यूज करना है जो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, और उन क्वेश्चंस का आंसर हमें बताना है, डबल बार ग्राफ प्लॉट करना है। तो होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल एंड यू कैन ड्रॉ द डबल बार ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको प्रॉब्लम्स है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपको वीडियो अलग से बना के डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। और अगर आपको मेरा टेक्निक्स पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।